हेलो व्यूवर, आप सभी का लर्निंग कैफ़े पर स्वागत है। जितने भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, जो भी लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं या जो नेट जेआरएफ के स्टूडेंट हैं, उनके लिए आज का टॉपिक यूनिट 3 से टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी रहेगा। टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी कितने टाइप्स की होती हैं। तो इसमें बिब्लियोग्राफी जो होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, मैन बिब्लियोग्राफी का जो टाइप है वो 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स की बिब्लियोग्राफी होती है। पहला है नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, फर्स्ट है नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेशनल बिब्लियोग्राफी जो कि जिसको INB कहते हैं, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, और सेकंड है इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी। इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी में हम ले सकते हैं BNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी वीकली है। BNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी। इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी का एग्जाम्पल है BNB। ठीक है, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ये हो गया तीसरा जो हो गया वो सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी हो गया। ठीक है, तो मेनली जो बिब्लियोग्राफी होता है वो 3 टाइप्स का होता है। नेशनल बिब्लियोग्राफी, एग्जाम्पल इसका INB हो गया, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, दूसरा हो गया इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी, इसका एग्जाम्पल BNB हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी वीकली है। तीसरा हो गया सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। ठीक है, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि नेट के एग्ज़ाम में, डिफरेंट लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में, डिफरेंट SET स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्ज़ाम में, लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बिब्लियोग्राफी से किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आया है वो मैच द फॉलोइंग करके आया है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। तो अब वही देखेंगे कि बिब्लियोग्राफी में किस टाइप का, मैच द फॉलोइंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अदर बिब्लियोग्राफी की बात करते हैं। हम समझ गए कि मेनली जो होता है वो 3 टाइप्स का बिब्लियोग्राफी होता है, नेशनल, इंटरनेशनल, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अदर बिब्लियोग्राफी की, जैसे कि सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी। ठीक है ना, ये सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी हो गया। सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी कहते किसको हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी में क्या करते हैं, हम क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स को देखते हैं। ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स पुस्तकों का जो वर्गीकरण करते हैं वो सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी में करते हैं, वो सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी कहलाता है। ऐसी बिब्लियोग्राफी जिसमें हम पुस्तकों का मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स करते हैं उसको सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी कहते हैं। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी, नाम ही है इसका डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी। डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी में क्या करते हैं, किसी भी पुस्तक का जो भौतिक स्वरूप होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी में मतलब फिजिकल कंडीशन ऑफ बुक्स को, ऐसी बिब्लियोग्राफी जिसमें हम फिजिकल कंडीशन ऑफ बुक्स को का वर्णन करते हैं उसको डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी में फिजिकल कंडीशन ऑफ बुक्स को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद है हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी। क्या है, हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी। हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी में क्या करते हैं हम, हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी में क्या करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मेकिंग बुक्स को बनने में, किसी एक कंप्लीट बुक को बनने में कितना टाइम लगा है, किस किस प्रोसेस से होकर के गुजरा है। बाइंडिंग प्रोसेस होता है, प्रिंटिंग प्रोसेस होता है, प्रिंट प्रोसेस होता है, मतलब कितना टाइम लगा है। ठीक है ना, कितना टाइम लिया है उसका स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी में। ठीक है ना, किसी पुस्तक को बनने में कितना टाइम लगा है, मतलब तैयार होने तक में जो भी जिस किसी भी प्रोसेस से होकर के गुजरा है उसको हम हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी में स्टडी करते हैं, तो उसको हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ मेकिंग बुक्स। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी। एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी में क्या देखते हैं हम, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ बुक्स देखते हैं। बुक्स में के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है उसको हम स्टडी करते हैं डिटेल्ड एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी में। एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी में किसी बुक के अंदर जितने भी डिस्क्रिप्शंस हैं उनको हम स्टडी करते हैं, तो ऐसी बिब्लियोग्राफी को हम एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ठीक है ना, ऐसी बिब्लियोग्राफी जिसमें हम किसी बुक के मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन को का स्टडी करते हैं उसको एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडेक्स इंडियाना की। इंडेक्स इंडियाना जो है, इंडेक्स इंडियाना है क्या। ठीक है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडेक्स इंडियाना। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड ऑफ पीरियोडिकल लिटरेचर है, जो पीरियोडिकल लिटरेचर होता है उसका एक रिकॉर्ड है। इंडेक्स इंडियाना क्या है, तो पीरियोडिकल लिटरेचर का एक रिकॉर्ड है। ठीक है,
इसका नेक्स्ट पॉइंट है इंडेक्स इंडियाना का, ये पहली बार प्रकाशित हुआ था, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1977 में ये पहली बार प्रकाशित हुआ था। ठीक है, पब्लिश्ड हुआ था फर्स्ट टाइम, ये जो पब्लिश्ड हुआ था या पहला इश्यू जो इसका पब्लिश्ड हुआ था वो 1977 में 1977 में हुआ था। ठीक है, इंडेक्स इंडियाना का जो थर्ड पॉइंट है वो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है क्वार्टरली है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? क्वार्टरली, मतलब इंडेक्स इंडियाना की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्वार्टरली है। इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट है कि ये 1981 से ये एनुअली हो गया, मतलब अब ये वार्षिक प्रकाशित होने लगा था 1981 से। ठीक है, यानी कि इंडेक्स इंडियाना जो है ये जब फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुआ 1977 में तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली थी, और 1981 से क्या हो गया, तो ये एनुअली पब्लिश्ड होने लगा। तो करंट में अगर पूछा जाए कि इंडेक्स इंडियाना की फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर सवाल आ जाए तो वो एनुअली लगाना है। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन या फर्स्ट इश्यू तो कहेंगे क्वार्टरली था इसकी फ्रीक्वेंसी, और 1977 में पहली बार ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं इंडेक्स इंडियाना को। ये जो इंडेक्स इंडियाना में जो इंडेक्स है उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, ये इंडेक्स इंडियाना में जो इंडेक्स है उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। ठीक है, पहले पार्ट का नाम है क्लासिफाइड पार्ट्स, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कि इंडेक्स इंडियाना में जो इंडेक्स जो है उसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट में। पहले पार्ट में क्लासिफाइड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट इंडेक्स होता है, और थर्ड पार्ट में क्या होता है, तो ऑथर इंडेक्स होता है। ठीक है, यानी क्लासिफाइड पार्ट, सेकंड सब्जेक्ट इंडेक्स और थर्ड ऑथर इंडेक्स। ठीक है ना, तो इंडेक्स इंडियाना में जो इंडेक्स है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट का नाम, पहले पार्ट में क्या है, क्लासिफाइड पार्ट्स है, सेकंड पार्ट में क्या है, सब्जेक्ट इंडेक्स है, और थर्ड पार्ट में क्या है, ऑथर इंडेक्स है। अब एंट्री जो होती है इंडेक्स इंडियाना में, एंट्री जो होती है वो अकॉर्डिंग टू डीडीसी होती है। एंट्री इंडेक्स इंडियाना, ठीक है ना, में एंट्री जो होती है वो डीडीसी के अकॉर्डिंग होता है। ये डीडीसी के अकॉर्डिंग होता है, डीडीसी के अकॉर्डिंग होता है एंट्री। इंडेक्स इंडियाना का जो पब्लिशर है, पब्लिशर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंट्री भी, मतलब जितनी भी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पब्लिशर जो है इंडेक्स इंडियाना की वो कौन है पब्लिशर, तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता इज़ द पब्लिशर ऑफ इंडेक्स इंडियाना। इंडेक्स इंडियाना में एंट्री जो होती है वो डीडीसी के अकॉर्डिंग होता है। इंडेक्स इंडियाना में जो इंडेक्स है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट को क्लासिफाइड पार्ट्स के नाम से जाना जाता है, सेकंड पार्ट को सब्जेक्ट इंडेक्स के रूप में जाना जाता है, और थर्ड पार्ट को ऑथर इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैकग्रॉ हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैकग्रॉ हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो जान लेते हैं मैकग्रॉ हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ऑनलाइन वर्जन आया था उसका नाम था एक्सेस साइंस। ठीक है, मैकग्रॉ हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन वर्जन जो था उसका नाम था एक्सेस साइंस। ठीक है ना, नाम दिया गया था ऑनलाइन वर्जन का जो नाम ऑनलाइन वर्जन को जो नाम दिया गया था उसका नाम था एक्सेस साइंस। ठीक है, और ये मैकग्रॉ हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 11वां एडिशन जो था वो 2012 में आया था। 20 वॉल्यूम्स था। ठीक है, एकदम एक एक पॉइंट को याद रखना है, सेम रिकॉल करना है। ठीक है ना, तो 11th एडिशन जो आता है, 11th एडिशन 2012 में आता है और इसमें 20 वॉल्यूम्स होता है। मैकग्रॉ हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 11th एडिशन 2012 में, जिसमें 20 वॉल्यूम्स होता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया की। वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया जो है ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, तो चिल्ड्रन इंसाइक्लोपीडिया का। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, कि वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया जो है ये एग्जाम्पल है चिल्ड्रन इंसाइक्लोपीडिया का। आई मीन वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रन इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, ये पब्लिश्ड हुआ था शिकागो यूएसए से। ठीक है, इसको शिकागो पढ़ते हैं। ठीक है ना, शिकागो यूएसए से ये प्रकाशित होता है, करेंट में भी प्रकाशित होता है। ये फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुआ था 1917 में। वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया जो है ये फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुआ था 1917 में। ठीक है, 1917 में, 1917 में। तो वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया जो है ये एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन इंसाइक्लोपीडिया का। ये प्रकाशित कहाँ से होता है, वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया प्रकाशित कहाँ से होता है, पब्लिश्ड कहाँ से होता है, तो शिकागो यूएसए से। ये पहली बार कब प्रकाशित हुआ था, तो 1917 में। हमने यहाँ पर जैसे लिखा है, नेक्स्ट जो हम टर्म बताने वाले हैं
जो जिस पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं वो एज इट इज़ एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। जैसे कि फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है, तो एक न्यूज़ डाइजेस्ट है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है ना। तो फैक्ट्स ऑन फाइल जो है ये एक न्यूज़ डाइजेस्ट है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, तो ये एक डायरेक्टरी है। 1947 में ये प्रकाशित हो रहा है और इसका पब्लिशर जो है यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का पब्लिशर कौन है, तो यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। ये एक डायरेक्टरी है, ये लंदन से प्रकाशित होता है और ये इसका फर्स्ट वर्जन जो आया था, पहली बार जब प्रकाशित हुआ था वो 1947 में 1947 में प्रकाशित हुआ था लंदन से, ठीक है। कॉन्कॉर्डेंस क्या है, तो इंडेक्स है। कॉन्कॉर्डेंस क्या है, तो ये एक इंडेक्स है। इसके बाद विलिंग्स प्रेस गाइड क्या है, तो ये एक पीरियोडिकल डायरेक्टरी है। क्या है, पीरियोडिकल डायरेक्टरी। इस सभी के बारे में जितना भी शॉर्ट डिटेल्स में होता है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यूनिट में ही है सारे के सारे यूनिट रेगुलर बेसिस पर देखेंगे, आपको सारे के सारे सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन फॉर्म मतलब क्वेश्चन वाइज जो है हम आप लोगों के पास जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो विलिंग्स प्रेस गाइड जो है ये पीरियोडिकल डायरेक्टरी है, ठीक है। फिर से देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं हम एज इट इज़ एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। मतलब लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में भी आ चुका है, स्पेशली नेट के एग्ज़ाम में आ चुका है, एंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एग्ज़ाम में भी आ चुका है, ठीक है। तो बुक्स इन प्रिंट क्या है, तो एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, ठीक है। बुक्स इन प्रिंट जो है एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, बुक्स इन प्रिंट ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में था। INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या है, तो ये नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडिया है। INB क्या है, नेशनल बिब्लियोग्राफी है और कहाँ का है, तो इंडिया का है, ठीक है। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का वो लेक्चरर अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। पार्ट 2 करके है, यूनिट 3 वाले सेक्शन में देखिएगा, मिल जाएगा। इसके बाद है एशियन सोशल साइंस बिब्लियोग्राफी। एशियन सोशल साइंस बिब्लियोग्राफी क्या है, तो एक सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है, ठीक है ना। ये किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसा कि हमने बताया है कि 3 टाइप्स की बिब्लियोग्राफी होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल एंड सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। तो ये एशियन सोशल साइंस बिब्लियोग्राफी जो है ये एक सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा कुमुलेटिव बुक इंडेक्स, ये नेशनल एंड ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। कुमुलेटिव बुक इंडेक्स जो है ये नेशनल और ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। कुमुलेटिव बुक इंडेक्स क्या है, तो नेशनल भी है और ट्रेड बिब्लियोग्राफी भी है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से पब्लिश होता है, कि कब से पब्लिश्ड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे एज इट इज़ मैच द फॉलोइंग में आ चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ये बार बार रिपीट होता है, मतलब 30% क्वेश्चन जो है ना हर एवरी ईयर जो है रिपीट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर प्रिपेयर करेंगे खुद को। डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी में क्या सब होता है, डिक्शनरी में यहाँ पर है कि डिक्शनरी में क्या सब होता है, तो वर्ड होता है एंड सिनोनिम्स होता है। डिक्शनरी कोई सा भी जनरल डिक्शनरी उठाइए उसमें क्या होता है, वर्ड होता है, सिनोनिम्स होता है, मतलब उसके कोई वर्ड दे दिया, ठीक है, तो उसका सिनोनिम्स भी रहता है। तो ये हो गया वर्ड एंड सिनोनिम्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड एंड सिनोनिम्स इज कॉल्ड डिक्शनरी, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में क्या होता है, ग्लॉसरी जो होता है ये किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। ग्लॉसरी जो होता है ये इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। डिक्शनरी में वर्ड एंड सिनोनिम्स होता है, ग्लॉसरी में स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ग्लॉसरी जो है ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मतलब संबंधित है। इसके बाद हो जाएगा थिसॉरस। थिसॉरस में क्या होता है, तो साइनोनिमस टर्म्स होता है। थिसॉरस किससे संबंधित है, तो साइनोनिमस टर्म से, ठीक है, साइनोनिमस टर्म से। मतलब साइनोनिमस टर्म कहते हैं मिलता कोई ऐसा वर्ड है जो कि एक दूसरे से मिलता जुलता हो, ठीक है, तो उसको साइनोनिमस टर्म्स कहते हैं। तो थिसॉरस क्या है, तो साइनोनिमस टर्म्स है, ठीक है। लेक्सिकन, लेक्सिकन क्या है, तो फॉरेन लैंग्वेज की डिक्शनरी है, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज को लेक्सिकन से हम में किसका स्टडी करते हैं या किससे संबंधित है, तो फॉरेन लैंग्वेज से। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि डिक्शनरी में किससे संबंधित है, वर्ड एंड सिनोनिम से। ग्लॉसरी किससे संबंधित है, मतलब एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। थिसॉरस एसोसिएटेड विथ सिनोनिमस टर्म्स, एंड द लास्ट वन लेक्सिकॉन इज एसोसिएटेड विथ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं करंट बायोग्राफी, ठीक है। ये अमेरिका से प्रकाशित होता है, ठीक है ना, या हाँ अमेरिका से प्रकाशित होता है। करंट बायोग्राफी कहाँ से प्रकाशित होता है, अमेरिका से। ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको हमने सेलेक्ट करके मतलब उनको एक्सप्लेन किया है और काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए।
तो अब है इंडेक्स ट्रांसलेशनम। करंट बायोग्राफी कहाँ से पब्लिश्ड होता है, तो यूएसए से, ठीक है, यूएसए से। इसके बाद इंडेक्स ट्रांसलेशनम, इसको कौन, इसका पब्लिशर कौन है, तो यूनेस्को, यानी कि इसको प्रकाशित कौन करता है, तो यूनेस्को। इंडेक्स ट्रांसलेशनम को कौन प्रकाशित करता है, यूनेस्को। विनीति कहाँ से प्रकाशित होता है, तो रशिया, ठीक है, विनीति रशिया से होता है। इसके बाद लाइब्रेरी ट्रेंड्स जो है ये इसका पब्लिशर कौन है या प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है ना, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ लाइब्रेरी ट्रेंड्स, ठीक है। लाइब्रेरी ट्रेंड्स को मतलब पब्लिश्ड और प्रोड्यूस कौन करता है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, करंट बायोग्राफी, ठीक है, ये यूएसए से प्रकाशित होता है, यानी अमेरिका से। इंडेक्स ट्रांसलेशनम को प्रकाशित करता है यूनेस्को। इंडेक्स ट्रांसलेशनम को यूनेस्को जो है पब्लिश करता है। विनीति रशिया से होता है। लाइब्रेरी ट्रेंड्स का प्रोड्यूसर एंड पब्लिशर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। तो इसी तरीके से बने रहिए लर्निंग कैफ़े पर।